नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक गाना है, 4 दिन की चांदी है, जिंदगी फिर आंधी है। किसी ने सुना ये गाना? चलिए मजाक आगे करेंगे। वीडियो बहुत ही सीरियस मुद्दे पर है। राजा और सम्राट के बीच लड़ाई कराएंगे हम और देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स हिस्टोरिकल चार्ट देखिए। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग सीरियस हों वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करूँगा इसको मैंने पीछे कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। आपके साथ अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं डिस्कशन करता रहता हूँ। आपको एक मोटिवेशन आकर देता हूँ कि हाँ, रियलिटी यही 20-25% के आसपास ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम सब के सपने इतने खतरनाक हो गए हैं कि हम सब उन सपनों के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी करके रखते हैं। उसी गाने में आगे कहा गया है, 4 दिन की चांदी है, जिंदगी फिर आंधी है, ऐसे है उसकी दुनिया में जिसके पास में गांधी है। समझ गए? चलिए, जो नहीं समझा वो गाना जाकर सुन लेगा, उसको दिखाई दे जाएगा सब कुछ वहाँ पर। सेंसेक्स 60,000 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। सन 1993 यहीं से हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। 30 साल अप्रॉक्सीमेटली, 10 साल उधर और 20 साल इधर, मान लेते हैं 30 साल। इन 30 सालों में 30,000 से सेंसेक्स 3,000 से सेंसेक्स 60,000 आया है। 20 गुना, यानी कि आपने वहाँ पर अगर 100 रुपये डाले होते तो आपके पैसे को 20 गुना सेंसेक्स ने कर दिया होता, यानी कि आपके पास इस वक्त 2,000 रुपये होते। ये तो हो गई बात सेंसेक्स की। और यहाँ पर अगर आप CAGR कैलकुलेट करोगे पिछले 30-40 साल का, अप्रॉक्सीमेटली सेंसेक्स ने हमको 18% का CAGR दिया है। CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब राकेश झुनझुनवाला साहब ने आपको बताया था 18% और 21% के बीच में डिफरेंस। उन्होंने ही 800 का टारगेट दिया था टाटा मोटर्स पे। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अभी मैंने उसी वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था मैं इस पर एक इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके। जिनके पास क्लैरिटी नहीं है, जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन्हें ये बातें पता होंगी, वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन वो क्या देखेंगे? वो सेटअप वाली वीडियो देखेंगे, जहाँ पर आपको ट्रेड लेना सिखाया जाता है। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सब कुछ आप वहाँ से सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 और 21% में अगर आप कहोगे मात्र 3% का डिफरेंस है। ये 3% का डिफरेंस कितना बड़ा होता है, ये मैंने उस वीडियो में आपको हिंट के सहारे से समझाने की कोशिश की थी। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेस देन 3% के मार्जिन पर चल रही है। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपसे 3% से भी कम की कमाई करती है और हज़ारों करोड़ की सैलरी बांटती है, खर्चे करती है। आप ही के पैसे लेकर ऐड दिखाती है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आप ही की जेब से 3% निकालती है। आपको इस 3% की वैल्यू नहीं पता। ये 3% में साल भर की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? मतलब आधे साल, यानी कि 6 महीने में 1.5%, 3 महीने में 0.75% और 1 महीने में 0.25%। जी हाँ, मैं इतने रिटर्न की बात कर रहा हूँ जिसको आप बहुत छोटा मानते हो। मतलब महीने में मात्र इतना प्रतिशत रिटर्न अगर आप ग्रोथ पे पा जाओ तो आप किंग से एम्परर बन जाओगे, ऐसा झुनझुनवाला साहब ने कहा था। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था मैं आपको समझाऊंगा। सेंसेक्स का चार्ट आपने देखा है कितना बेहतरीन बना हुआ है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है सेंसेक्स। अभी थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन ये जनरली ऐसा मिसमैच होता नहीं है। ये यहाँ पर होता तो मैं कहता कि चलिए कोई मिसमैच नहीं है, लेकिन ये जो फालतू के मोमेंटम आए हैं ये बिल्कुल एक मिसमैच वाले मोमेंटम है। तो सेंसेक्स को गिरना होगा अगर उसको इकोनॉमी से मैच करना है, या इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ग्रो करना होगा, जो कि इतने आसानी से पॉसिबल है नहीं। तो आसानी से पॉसिबिलिटी इसी की है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली है कि कब कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके लिए आप वीडियो जाकर देख सकते हो। 3% की बात हम कर रहे थे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। राजा और सम्राट में क्या अंतर होता है वो आप जानते हो। सम्राट का एक साम्राज्य होता है, राजा का सिर्फ एक किंगडम होता है। समझ रहे हैं ना? किंग, किंगडम, एम्परर और एम्पायर आप जानते ही होंगे। अंग्रेजी हिंदी समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक कैलकुलेशन, आप जाकर इसको खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जिन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो उनको ये कैलकुलेशन करना आसान होगा। जो लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उनको एक सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर ब्लू पेन ले लेता हूँ। 5,000 की इन्वेस्टमेंट फॉर 30 ईयर्स, ठीक है, 5,000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 5,000 फॉर 30 ईयर्स एट 18% पर एनम। ठीक, यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कि कितना पैसा होगा आपका एक्यूमुलेट। आपने जमा किया है 5×15, ठीक है, लगभग 18 लाख रुपए। हाँ ठीक, क्योंकि साल भर का आपका हुआ कितना? 60,000, ठीक, और 30 साल का हुआ आपका 18 लाख। समझ गए ना कैसे मैंने कैलकुलेट किया?
ये हो गया 18 लाख रुपए आपके जमा। यही 18 लाख आपके रेप्लिकेट करेंगे कितने, लगभग 7 CR के आसपास, 7 करोड़ रुपए। जी हाँ, 7 करोड़ रुपए हो जाएंगे अगर आप मात्र और मात्र 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 कितना, सेंसेक्स के जितना, मात्र सेंसेक्स के जितना भी अगर आप रिटर्न पा लेते हो तो नेक्स्ट 30 ईयर्स में जो पिछले 30 साल में सेंसेक्स ने करके दिखाया है उसी मुताबिक आप अपने 18 लाख को, आपके 18 लाख हैं, इनको आप कन्वर्ट कर लोगे 7 करोड़ रुपए में। ठीक, ये हो गई बात। अब क्योंकि झुनझुनवाला साहब काफ़ी समझदार इंसान है, समझदारी है उनके पास, उनकी समझदारी से हम भी कुछ सीख ले सकते हैं, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मैं यही चीज़ सबको समझाता हूँ, लेकिन हम सब समझना नहीं चाहते, हम सब बहुत छोटे टाइम फ्रेम में रिटर्न चाहते हैं और यही हमारे लिए दिक्कत का सबब बनता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, सॉरी 21 ईयर्स नहीं, 21% पर एनम, ठीक है, 21% पर एनम, यहाँ पर 18% पर एनम था। 30 ईयर्स फॉर 30 ईयर्स 5000 रुपीज़। कैन यू गेस कि यहाँ पर 7 करोड़ के मुकाबले कितना होगा? 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 11, 12, कितना मोर देन 15 करोड़। ठीक, यहाँ पर जितना था उससे डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 2x से भी ज़्यादा रिटर्न। आपने क्या किया? मात्र 3% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। ना पैसा आपने ज़्यादा डाला, ना आपने साल ज़्यादा किया, ना पैसा आपने ज़्यादा डाला, ना साल ज़्यादा किया, मात्र 3% रिटर्न आपने सेंसेक्स से ज़्यादा जनरेट किया या फिर 18% से ज़्यादा जनरेट किया। आपको आपका पैसा डबल होके मिल रहा है। मतलब 18% पे 7 करोड़, 21% पे 15 करोड़, और जो मैं आपसे कहता हूँ, जो मेरा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली रहता है, यहाँ पर आपको लगभग 30 करोड़ या इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर आप राजा हो, यहाँ पर आप सम्राट हो, यहाँ पर आप इनोसेंट इन्वेस्टर हो। समझ रहे हैं? क्या हम इतना कर सकते हैं? आसान है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत वाले गाने में समझाने की कोशिश की कि 4 दिन की चांदी है ज़िंदगी फिर आंधी है। जो इस 4 दिन की चांदनी में अंधा हो जाएगा, जो इस भागती हुई बाज़ार में अंधा होकर कुछ भी आलतू फालतू शेयर खरीद लेगा, अगर वो ट्रैप हो गया तो उसके लिए 24 नहीं, 21 नहीं, 18% भी कमा पाना बहुत कठिन हो जाएगा। या तो आप इंडेक्स में ही पार्टिसिपेट करो, वो भी स्मार्ट तरीके से करोगे तो भी आपके लिए कुछ तो बेटर होगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स के रूट से जाते हो तो कुछ वो खर्चे आपसे ले ही लेंगे और उसी खर्चे पे उनकी पूरी इंडस्ट्री चलती है। तो आपको ये बात भी पता है कि वहाँ पर आपको खर्चे कैसे मिटिगेट करने हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर आपको मैंने ये वीडियो केवल और केवल इसलिए बना कर दी कि आप इस 3% की अहमियत को समझ सको। आप कहोगे सर एक दिन में स्टॉक हमारे 20-30% भाग जाते हैं और आप हमको साल भर में 3% की वैल्यू समझाने आए हो, लानत है आप पर। तो मैं आपसे कहूँगा दोस्त, अभी आपने स्टॉक मार्केट को जाना नहीं है। ये 90% गिरे हुए स्टॉक को भी 90% गिरा सकती है और 100% भागे हुए स्टॉक को 200% भगा सकती है। ये ऐसी जगह है ना दोस्त, यहाँ पर ना आर का पता है ना पार का पता है। इसीलिए कह रहा हूँ आप रूल्स पे स्टिक कर जाओ। आपको छोटी चीज़ें आनी चाहिए। मैं आसान चीज़ें ही आप सबको सिखाता हूँ, कोई कठिन चीज़ आपको सिखाने की कोशिश भी नहीं करता। मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने कठिन चीज़ों से कुछ पाया नहीं, क्योंकि वही कठिन चीज़ें मशीन हमसे बेटर करेंगी। हम इंसानों के पास एक समझ होनी चाहिए, वही समझ यूज करके हमें बाज़ार में पैसे कमाने हैं। माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बस। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो के क्रक्स को, जो मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आप तक वो बात पहुंच गई है तो वीडियो लाइक कर देना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो नीचे पूछ सकते हो। जिनको वीडियो नहीं पसंद आई वो डिसलाइक करके नीचे कारण बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी से इस वीडियो में जो आगे आएंगी, इसी तर्ज पे वीडियोस आएंगी, उनमें सुधार हम कर पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसी वीडियोस को हम आपके साथ अक्सर लाते रहते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, प्लस पिछले समय में जुड़े हुए लोग ये चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मेरा यही काम है आपको इन्फॉर्म करते रहना, और आपके भरोसे, मतलब आपको इन्फॉर्म करने के साथ साथ मैं खुद को भी यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बहुत तेज़ी से मत भागो, क्योंकि कभी कभी इंसान, ह्यूमन एरर, गलतियाँ हो जाती हैं। हम तेज़ी से भागने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि 18%, 21% और 24% की वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है कि अगर हम सेंसेक्स के साथ भी रह गए तो 7 करोड़ हम बना लेंगे मात्र 5000 जमा करके। यही अगर आप 10,000 जमा करते तो यहाँ पर लगभग 14 करोड़ होता, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 करोड़ होता। आपकी अपनी समझ के ऊपर है। यहाँ पर मान लीजिए आप 2,500 जमा करते तो यहाँ पर आपका 3.5 लाख होता, यहाँ पर आपका 7 होता और यहाँ पर आपका 15 होता। जिसकी जैसी पॉकेट साइज वैसे वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। मैंने ऊपर नीचे आपको बता दिया है कैसे आप कर सकते हो। रियलिटी में आप जाकर कैलकुलेटर यूज करके भी ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो।
मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल चीज़ आपको कैलकुलेट करने की कोशिश करके दिखाई है। आप किंग और एम्परर के बीच में आई होप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो जो झुनझुनवाला साहब ने कहा था, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप सब सिर्फ 18 और 21% के पीछे भागिए। 24 आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 21 लाना कठिन काम नहीं है। स्मार्ट SIP वाली वीडियो इसी कारण मैंने आपको दी हुई है कि हम सेंसेक्स और निफ्टी से कुछ थोड़ा सा बेटर जनरेट कर सकें रिटर्न्स। उसके लिए मैंने आपको ढेर सारी वीडियोज़ दी हुई हैं चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।